हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे लॉन्ग स्लीव शॉर्ट स्लीव की कटिंग। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं तो, और बताइए कि आपको वीडियो में और क्या क्या चाहिए। तो आज हम बताएंगे स्लीव लेंथ की के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना शेप देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्लीव लेंथ के अकॉर्डिंग कितना शेप देंगे यहाँ पे ड्रॉपिंग किया गया है, यहाँ पे लिख के रखे हैं। चाहे तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये है हमारा शेप देना, कितने स्लीव पे कितना हमें शेप किस तरीके से देना होता है। तो देखिए यहाँ पे 3, 4, 5 इंच है, उसका हमें आधा करना है। ये स्लीव लेंथ है, ये 3 से 5 इंच तक होगा तो उसका आधा देना है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 इंच है तो उसका 1.5 है, 4 है तो 2 है, और 5 है तो यहाँ पे 2.5 इंच है। तो इस तरीके से आपको स्लीव लेंथ लेना है। अगर लॉन्ग है तो उसमें 3 से 3.5 इंच यहाँ पे हमें शेप देना होता है स्लीव का। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना होगा किस तरीके से आपको शेप देना है, कितने स्लीव में कितना शेप देना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 4 पार्ट में फोल्ड कर लूँगी कपड़े को। मान लीजिए कपड़ा है, आपको 4 पार्ट में इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। लेंथ रख रहे हैं हम 5 इंच, और यहाँ पे नीचे भी हम 5 इंच पर यहाँ पे निशान लगा देंगे और सीधा लाइन खींच देंगे। अब देंगे इसकी शेप की बारी है। तो जैसे हमने बताया था 3 इंच से 5 इंच के बीच होगा तो उसका आधा लगेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 है तो 2.5 इंच रहेगा। तो ठीक है, सेंटर से हमको इसके शेप देने के लिए यहाँ पे सेंटर से एक सीधा लाइन खींच देंगे इस तरीके से। ठीक है, 2 लाइन हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या करना है, जो हमने सेंटर से यहाँ पे 1/2 इंच यहाँ पे शेप देने के लिए लाइन खींचा हुआ है, वहाँ पे आपको अपर फेस का नाप रखना है। अपर फेस मतलब आपका आर्म होल, आपका आर्म होल का यहाँ पे सेंटर पे सीधा वाली लाइन पे यहाँ पे आपको उसका हाफ रखना है। जैसे आर्म होल आपका 14 है तो 14 का हाफ रखना है। अपर फेस कितना आया है, यहाँ पे 14 है तो 14 का हाफ रखेंगे तो आएगा ये 7 इंच। ठीक है, तो 7 इंच पर यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। इस तरीके से आपको निशान लगाना है कोई भी रहे। तो यहाँ पे लेंथ है 5 इंच, ये अपर फेस आ गया 7 इंच, और यहाँ पे हम मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए यहाँ से आपको सीधा लाइन खींच लेना है इस तरीके से। ठीक है, इस किनारे से उस सेंटर तक यहाँ पे आपको सीधा लाइन खींच लेना है, और जो हम सीधा लाइन खींचे हैं उसका भी सेंटर लेना है, फिर गोलाई देना है। तो जो हम गोलाई देंगे वो हो जाएगा हमारा बैक का। ठीक है, अब सेंटर से हमें फिर से गोलाई देना है। जब हम सेंटर लिए थे ना इस लाइन पर, तो यहाँ पे हमें सेंटर से एस बनाते हुए यहाँ पे इस तरीके से शेप देना है। तो ये हो जाएगा हमारा बैक का। ठीक है, अच्छे से थोड़ा सा और इसको मैं कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। तो इस तरीके से आपको एस बनाना है पत्ती जैसे, और ये हमें निकाल लेना है। यहाँ पे हम मार्जिन निकाल लेते हैं, जितना आपका मार्जिन रखना है। स्लीव जितना राउंड होगा वहाँ से आपको इस तरीके से ले लेना है, जितना स्लीव राउंड होगा, और वहाँ से आपको मार्जिन ले लेना है। ठीक है, अभी इसे कट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट को कट करना है, तो बैक पार्ट को पहले हम कट करके निकाल देते हैं। तो चलिए बैक पार्ट को हम कट करके निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कट कर देती हूँ। जब तक मैं कट कर रही हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो स्लीव राउंड है वो कट हो गया। अब इसे खोल के देखते हैं। तो ये हमारा बैक का हो गया। अब फ्रंट का कट करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो निशान लगाया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कट कर लेंगे। तो देखिए ये भी हमारा फ्रंट पार्ट भी कट हो गया। यहाँ पे हमें 2 स्लीव मिलेगा, तो इस तरीके से हमें छोटा स्लीव जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको छोटा स्लीव कट करना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, और आप किस तरीके से कट करते हैं ज़रूर बताइएगा। फिर चलते हैं लॉन्ग स्लीव की कटिंग की तरफ। तो यहाँ पे हमने सिंगल फोल्डर किया है, सिंगल यहाँ पे स्लीव बनाएंगे। तो ये ओपन है, ये बंद है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो बंद है, बंद साइड है, वहाँ से आपको स्लीव की लेंथ लेनी है, और बंद जो खुला है वहाँ से आपको शेप देना है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जितना भी लॉन्ग रखोगे वहाँ पे कितना देना था, 3 से 3.5 इंच। ठीक है, 6 के बाद जितना भी लॉन्ग रखोगे स्लीव वहाँ पे आपको 3 से 3.5 इंच लेना है। 3 इंच कितना किसने लिए है, पतले लोगों के लिए, और 3.5 इंच मोटे लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम मान लेते थे 3.5 इंच। यहाँ पे हम शेप देने के लिए हम एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे आपको अपर फेस का, जैसे हमने उसमें रखा था, अपर फेस का यहाँ पे नाप रखना है। तो यहाँ पे 7 आ गया, और मार्जिन छोड़ देंगे। यहाँ से एक तिरछी लाइन खींचेंगे इस तरीके से, और उसका हमें सेंटर लेना है। ठीक है, जैसे हमने उसमें लिया था वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी लेना है, बस इसमें शेप का ख्याल रखना है। इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे, और सेंटर जैसे हमने लिया था उसमें वैसे ही फ्रंट के लिए एक एस बना देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब स्लीव राउंड लेंगे। यहाँ पे एक बैक और फ्रंट दोनों के लिए हो गया। यहाँ से हम स्लीव राउंड लेंगे और मार्जिन ले लेंगे 1.5 से 2 इंच। ठीक है, आपको जितना अच्छा लगे। तो यहाँ से हम इसको मिला देंगे, और दोनों लाइन को मार्जिन भी मिला देंगे। अब फिर इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमारा लॉन्ग स्लीव की ड्राफ्टिंग हो गई। बहुत ही इजी तरीका है, सबसे इजी तरीका लगता है मुझे ये स्लीव की कटिंग करना। बहुत ही इजी मेथड है ये, कोई भी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। बस निकालिए शेप और यहाँ पे रख दीजिए। आप लोगों को भी ये शेप जो है वो याद हो गया होगा। अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, कॉपी बना के रख लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी यहाँ पे कटिंग की जानकारी मिलेगी पूरी मेथड के साथ। ठीक है, तो ये देखिए हमारा लॉन्ग स्लीव भी रेडी हो गया है, और ये हमारा शॉर्ट स्लीव भी रेडी हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।